हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ब्राह्मणवाद की और अंबेडकरवाद की, क्योंकि ये दोनों विचारधारा देखें तो कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए, मानवता के लिए खतरा ही है। और हर वाद, कोई भी वाद क्यों ना हो, वो इंसानियत के लिए खतरा होता है। चाहे साम्राज्यवाद की बात कर लें, हिंदूवाद की बात कर लें, या इस्लामवाद की, या कोई भी वाद हो, जहां वाद आ गया समझ जाइए कि खतरा निश्चित है। और उसी प्रकार है अंबेडकरवाद, उसी प्रकार है ब्राह्मणवाद। जहां ब्राह्मणवाद में अंधविश्वास दिखाई देता है, जहां मनगढ़ंत बातें दिखाई देती है, झूठे कर्मकांड दिखाई देते हैं, वहीं अंबेडकरवाद में एक से एक मूर्खताएं भी दिखाई देती है, संकीर्ण विचारधारा दिखाई देती है, अंधभक्ति दिखाई देती है। ये दोनों में दिखाई देता है। आज अब यूट्यूब पे देखें तो काफ़ी चैनल आपको मिलेंगे जो खूब अंबेडकरवाद की बात करते हैं, जो आदमी को आदमी नहीं देखते बल्कि जनरल, SC, ST, OBC की तरह देखते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या, वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ी समस्या मानते हैं ब्राह्मणवाद को। उनके जीवन का सिर्फ एक ही मुद्दा है ब्राह्मणवाद, कि ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा तो इंसानियत तरक्की करेगी। सारे इंसान के तरक्की में जो बाधा है वो ब्राह्मणवाद ही है। उनके लिए सबसे बड़ी तर्क यही होती है। और इस कारण उनकी सारी की सारी जो ऊर्जा है इसी ओर लग रही है। वो कई प्रकार से ब्राह्मणों को ट्रोल करने का काम करते हैं। उनके जो शास्त्र हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके जो देवी देवता हैं, उन पर भद्दी टिप्पणियां करेंगे और भी कई प्रकार की चीज़ें कर करके, उनको गालियां दे करके, कई प्रकार के चुटकुले बना करके उन्हें ट्रोल करेंगे और काफ़ी कुछ कहेंगे जो आप देखते होंगे। ऐसा होता ही है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसी को गलत कह देने से, किसी की आलोचना कर देने से यह कहीं नहीं साबित हो जाता कि आप सही हो। क्योंकि सही होना विवेक पर निर्भर करता है, सद्बुद्धि पर निर्भर करता है, समझ पर निर्भर करता है। गलत कहना तो बहुत आसान चीज है, किसी को भी गलत कहा जा सकता है। आज राजनीति में देखें तो हर नेता एक दूसरे को गलत कहते नजर आते हैं, लेकिन आपको भी पता होगा कि हर राजनेता एक ही तरह के होते हैं। कहीं ना कहीं सभी किसी न किसी मामले में गलत होते हैं, लेकिन देखने में यही मिलता होगा, दूसरों को गलत कहते नजर आते हैं। वैसी ही बात विचारधारा की आए तो यहां भी देखा जा सकता है कि काफी चीजें जो ब्राह्मणवाद कह कह के ये अंबेडकरवादी जो हैं, खुद को अंबेडकरवादी मानते हैं, उनके विचारधारों पर चलने वाले मानते हैं, भले अंबेडकर साहब को ढंग से पढ़ा ना हो, वो जो चाहते थे समाज में लाना वो ला ना पा रहे, वो ना समझ पाते हों, जो ये रात दिन विज्ञान की बात करते हैं, भले विज्ञान को ढंग से जानते नहीं हो कि विज्ञान कहां तक इंसान की सहायता कर सकता है, लेकिन रात दिन चिल्लाएंगे कि नहीं, धर्म नहीं विज्ञान, ब्राह्मणवाद नहीं अंबेडकरवाद। और ये लड़ाई बहुत बढ़ती जा रही है। जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं वो भी लड़ते हैं, क्योंकि भाई अगर उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके जो महापुरुष हैं, उनके जो देवी देवता हैं, जिन्हें वो श्रद्धा से देखते हैं, जिनकी वो कद्र करते हैं, जिनकी इज्जत करते हैं, उन पे तुम चोट पहुंचाओगे तो चोट तो लगेगी ही। फिर वो भी अंबेडकर साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं और कई तरह की बातें करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन करोगे क्या? इधर दल वाले जो हैं, जो खुद को अंबेडकरवादी मानते हैं, वो उन पे कर रहे हैं और रात दिन इसी करने को धंधा बना चुके हैं। जहां देखो वही कर रहे हैं। उनके जीवन में कोई मुद्दा है ही नहीं, जो है सो अंबेडकरवाद, ब्राह्मणवाद और कुछ नहीं। किस प्रकार हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद घोषित कर दिया जाए, किस प्रकार से हुल्लड़बाजी करके उन्हें नीचा दिखाया जाए, कई प्रकार की चीजें देखने को मिलती है।
जिसे सिर्फ ये दिखाई देता है कि ये लोग भी सिर्फ सही जीवन से भटक रहे हैं और कुछ नहीं। ये आदमी को, समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि यहां भी उसी प्रकार की मूर्खताएं दिखाई देती है। मान लीजिए कि कहीं ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद किसको आप बोलते हैं पहले तो यह समझना होगा। कोई मान लीजिए कि दर्शन की बात कर रहा है, कोई समझ की बात कर रहा है, जो कुछ अच्छी बातें हैं, जो सत्य की बात है, कोई उसकी बात कर रहा है, और उसे भी आप ब्राह्मणवाद कह के लताड़ देते हो, अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मणवाद तो वही है जहां की झूठा कर्मकांड दिखाई दे, जहां की मंदिर के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे लूट दिखाई दे, जहां की कोई विवेक दिखाई ही न दे। मैं भी कहूंगा कि वहां ब्राह्मणवाद है और समाज में काफी व्याप्त है। लेकिन इससे साबित नहीं हो जाता कि सारे ब्राह्मण गलत ही हैं, सारे ब्राह्मण ब्राह्मणवादी सोच के ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आप सिर्फ उनकी आलोचना करेंगे तो कभी किसी आलोचना करके किसी को सुधारा नहीं जाता। मान लीजिए किसी में कोई बुराई है और रात दिन आप उसकी आलोचना किए जाते हैं, रात दिन उसकी गलतियां दिखाते हैं, उस पर भला बुरा कहते हैं, तो क्या लगता है कि वो सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा। वो जैसा है वो अपने आप को बचाना चाहेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, हम जैसे हैं, और यही होता है। लेकिन ये समझते नहीं है। बात होनी चाहिए थी समझदारी की, बात होनी चाहिए थी विवेक की। मैं भी हिंदू समाज से आता हूं, हिंदू घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं वो सब मूर्खताएं नहीं करूंगा जो कि मेरे विवेक को समर्थन नहीं देगी, मेरे विवेक पर खरे नहीं उतरेगी, मेरे तर्क पर खरे नहीं उतरेगी। क्यों करूंगा? लेकिन कल तक, कुछ वर्षों पहले तक मैं भी उसी का हिस्सा था, मैं भी वो सब चीजें करता था। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी, जैसे जैसे आत्मज्ञान हुआ, चीजें साफ साफ दिखने लगी, तो मैं नहीं करता। सीधी सी बात है। तो क्या मैं उनसे अब दुश्मनी मोलूं कि नहीं आप लोग ये क्यों करते हो, उनसे लड़ाइयां लड़ूं? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? बात समझ की है। जैसे जैसे आपके भीतर समझ आएगी, चीजों के प्रति आपका ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे आप समझेंगे। जबरदस्ती किसी को समझाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन जो अंबेडकरवादी हैं, जो खुद को अंबेडकरवादी मानते हैं, वो लोग यही करते हैं, जबकि लाख बुराइयां उधर भी है। वो अपनी गलतियां नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे तो जो ब्राह्मण हैं उनकी गलतियां दिखाई देंगे। अरे भाई, आप चाहे अंबेडकरवादी हो चाहे ब्राह्मणवादी हो, आप विवेकपूर्ण सोचो, विवेक से काम लो, अपने भीतर के समझ को बढ़ाओ। सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना ये कोई बात नहीं है। अतीत को लेकर के आज लड़ना ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इससे कहीं मानव की उन्नति नहीं हो सकती है। आज मानव के सामने एक से एक भयंकर समस्याएं हैं जिसके कारण मानवता संकट में है। अगर खुद को आप मानवतावादी बोलते हैं, खुद को जानते हैं कि भाई कुछ समझते हैं कि मानव का हित करना है, मानव का भला करना है, मानव के बारे में सोचते हैं, तो पहले आप मानव बनिए, किसी विचारधारा को मत पकड़िए। क्योंकि जैसे ही आप विचारधारा को पकड़ते हैं वैसे ही आप वही हो जाते हैं। आपको फिर उस चीज की गलतियां ही नहीं दिखाई देती, आपको वो सारी चीजें सही दिखाई देती। और ऐसा बिल्कुल होता है। जो भी यूट्यूब पे चैनल्स हैं उनके जाके कमेंट में पढ़िए, क्या क्या बातें लिखी मिलती है। एक से एक अभद्र भाषा का प्रयोग होता है वहां पे। जिसको जरा भी समझ नहीं है, जो जरा भी पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं है, वो भी ऐसे ऐसे ज्ञान देगा कि देख करके हंसी आती है। तो वो सिर्फ अंधभक्ति दिखाई देता है कि आप पर एक विचारधारा अब कायम हो चुकी है और आपको दूसरा गलत दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको समाज में कहीं अंधविश्वास दिखाई देता है, कहीं कुछ मूर्खताएं दिखाई देती है, आप खुद को समझदार बनाइए। विरोध करने से, आलोचना करने से, दूसरों को गालियां देने से कहीं कोई समाधान नहीं होने वाला है। तार्किक बात होनी चाहिए। तार्किक बात में अभद्रता नहीं आती। अभद्रता दिखाती है कि आपका तर्क कमजोर है। और इस बात को
चाहे अंबेडकरवादी हो चाहे ब्राह्मणवादी, इन दोनों को समझना होगा। अंबेडकरवादियों को ये समझना होगा कि हर चीज ब्राह्मणवाद नहीं होता है। कोई अगर दर्शन की बात कर रहा है, कोई आत्मज्ञान की बात कर रहा है, कोई अध्यात्म की बात कर रहा है, तो वहां कोई अंधविश्वास नहीं है। आप पहले वो करो, अगर कुछ वहां अंधविश्वास दिखाई देता है तो आप बताओ। यूं उसे नकार देना अंधविश्वास कह के, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। किसी भी चीज को मानने से पहले हमें जानना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार किसी भी चीज को नकारने से पहले भी हमें जानना होगा। यूं ही किसी चीज को नकार देना बेवकूफी है, अंधविश्वास है। तो इसलिए जानने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी आपकी धारणा है, जो भी आपकी मानसिकता है, उसको पहले परखिए कि वो कहां तक इंसानियत के लिए अच्छा है। कहीं उससे एक नई भीड़ तो नहीं पैदा हो रही है। और जब आप भीड़ का सदस्य होते हैं तब आपके पास विवेक नहीं होता, इस बात को समझिए। यहां देखिए ना, हर कोई एक भीड़ बना बैठा है। हिंदू का भीड़, मुस्लिम का भीड़, अंबेडकरवादी का भीड़, किसी जाति धर्म का भीड़, किसी पार्टी का भीड़, और हर कोई यह दावा कर रहा है कि मैं इंसानियत की भला कर रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग मानवता के दुश्मन हैं जो अपने आप को भीड़ में ले जाकर डाल दीजिए, क्योंकि भीड़ से कभी मानवता का भला होता नहीं है। उल्टे इस भीड़ ने ही आदमी को सबसे ज्यादा समस्याएं दी है। इस भीड़ के कारण ही सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है। इस भीड़ के कारण ही सबसे ज्यादा आदमी बेवकूफियां करता है। आदमी के जीवन में तनाव है, बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी करता है ये भीड़। इस बात को समझना होगा। ये ना हो कि कहीं आप भी किसी भीड़ का हिस्सा हो जाए। तार्किक बनना है तो बिल्कुल तार्किक बनिए। फिर क्यों किसी को आप मानते हैं? तार्किक होने का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि आप अपनी बुद्धि पर कसिए किसी बात को। यह नहीं कि कोई महान व्यक्ति कह रहा है तो मैं उसे कस लूं, बिल्कुल नहीं। आपको खुद से जांचना होगा। कोई व्यक्ति कब कहा, उसकी समय क्या थी, उसकी परिस्थिति क्या थी, वो किस घर में पैदा हुआ था, यह सब भी डिपेंड करता है। क्योंकि वो उस समाज में जन्म लिया, उसने वो चीज देखा, उसके समय की घटना क्या थी वो देखा, उसकी शिक्षा का स्तर क्या था वो देखा। लेकिन यही देखने को नहीं मिलता है। सारे लोग अम्बेडकर बनना चाहते हैं और दुर्भाग्य है कि आज तक कोई बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि हम लकीर के फकीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं किसी की फोटोकॉपी बनना। यहां फोटोकॉपी बनने के लिए नहीं आए हो। बनना है तो इंसान बनो, आदमी बनो। आज की परिस्थिति को देखो। आज जो सबसे बड़ी से बड़ी समस्या है उस पर बात करो। और आज सबसे बड़ी से बड़ी जो समस्या है वो पर्यावरण है, आदमी की अज्ञानता है। आज जो बड़ी से बड़ी समस्या है वो भीतर का आदमी का खोखलापन है। आज उसके पास न साहित्य की जानकारी है, न कला की जानकारी है, न धर्म की जानकारी है, न दर्शन की जानकारी है। जानकारी है तो सिर्फ हुल्लड़बाजी करने की, सिर्फ किसी विचारधारा को पकड़ लेने की और अपने आप को सही साबित करने की। तो ये सही साबित करना नहीं हुआ, ये मूर्खता हुआ और कुछ नहीं। तो जो भी लोग हैं जो खुद को अम्बेडकरवादी मानते हो या ब्राह्मणवादी मानते हो, अगर आप ब्राह्मणवादी हैं और आप वहीं की वहीं मूर्खताएं करते जा रहे हैं तो आप भी थोड़ा सतर्क होइए, क्योंकि ये जमाना बहुत आगे आ चुका है। आप जो करते हैं, जो भी मूर्खताएं, जो भी कर्मकांड, उसके पीछे वाजिब तर्क दीजिए। आपके भीतर अगर जीवन में सत्य नहीं है, आपके भीतर कोई गहरी बात नहीं है, यूं ही बस कर्मकांड करते जा रहे हैं, मंदिर के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, पूजा पाठ के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, तो ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। इस बात को समझना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि अम्बेडकरवाद अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मणवाद अच्छा है। दोनों वाद बुरे हैं, क्योंकि हर वाद आदमी को सिर्फ बेचैनी देते हैं, लड़ाइयां देते हैं, युद्ध देते हैं और कुछ नहीं। और देखिए कि हो क्या रहा है। यही हो रहा है। जो जिस वाद का है वो अपने वाद को पकड़े है। मानवता की किसी को चिंता नहीं है। वाद के लिए वो खून करने को तैयार है, वाद के लिए वो किसी की भी फजीहत करने को तैयार है, वाद के लिए वो अच्छे व्यक्ति को नहीं सुन सकता, अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकता। जो जिस वाद का होता है उनके पोस्टर पे भी उन्हीं कुछ महापुरुषों के चित्र दिखाई देते हैं, बाकी लोगों के चित्र नहीं दिखाई देते। क्योंकि जब आप किसी वाद के होते हैं तो आपकी विचारधारा संकीर्ण हो जाती है, आप खुले रूप से सोच नहीं पाते, या कहें कि आप इंसान ही नहीं रह पाते। किसी वाद के होने से ही
आपकी इंसानियत खत्म हो गई। और देखिए कि क्या हो रहा है, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कोई खुद को किसी वर्ग का मान रहा है, कोई जाति का, कोई धर्म का। मानव की किसको फिक्र है? किसी को नहीं है, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी पूर्व धारणा है, सबके पास अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबको अपने अहंकार को बड़ा करना है। और जब किसी भीड़ का अहंकार बड़ा होता है ना, तो दूसरे भीड़ को चोट तो पहुंचती ही है। इस बात को समझना होगा। स्वयं पे विचार कीजिए, अपने भीतर झांकिए, हर प्रकार के साहित्य को पढ़िए, हर प्रकार के विचारक को पढ़िए। देश के जो महानतम लोग हुए, जो उच्चतम साहित्य लिखा गया, उनको पढ़िए। सिर्फ विचारधारा से मत तय कीजिए कि कौन कैसा होगा, क्योंकि आपको ये चीजें संकीर्ण बनाएगी। पहले आपको खुला होकर सोचना पड़ेगा। कूपमंडूक बनने से काम नहीं चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि काफी चीजें ये चीज मैं यूट्यूब पर देखता हूं। अभी इन बातों से ही काफी लोग अपनी राय देंगे। कोई बात नहीं, जैसी आपकी समझ होगी वैसा राय दीजिए। मेरी जो समझ होगी वैसा मैं आपको राय दूंगा। मैं जैसे समाज को देखता हूं, जैसे मानव को देखता हूं, जिस प्रकार की बेहुदगियां हो रही है समाज में उसको देखता हूं, उस प्रकार से मैं आपको उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।